राधे दोस्तों, क्या आपके घर में भी धन की बरकत नहीं हो रही है? कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, घर में धन आगमन के सारे मार्ग बंद हो गए हैं, मानसिक तनाव रह रहा है, घर में कलह का वातावरण रह रहा है और आपके घर में समृद्धि जैसे आपसे रूठ गई है, माता माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं। जितना भी कमाते हैं वो व्यर्थ के कामों में या बेफिजूल के खर्च में आपका चला जाता है, कोई भी आपकी बचत नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं आपके घर की महिलाएं कुछ गलतियां तो नहीं कर रही हैं जिससे ये आपको समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं? तो वीडियो में आज मैं इसी के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी कि क्या महिलाओं के द्वारा गलतियां हो जाती हैं या पुरुषों के द्वारा भी जो गलतियां हो जाती हैं जिससे कि हमारे घर में माता माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, धन का आगमन नहीं होता है। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। सो दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले कहना चाहूँगी, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। साथ में मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जिसमें आपको ना राशि देखने की जरूरत होती है ना लग्न। इन्हें किसी भी राशि का व्यक्ति, किसी भी लग्न का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। सो दोस्तों, इन्हें भी जरूर कीजिए। दोस्तों, हमारे घर में माता माँ लक्ष्मी तभी प्रवेश करती हैं जब हमारे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा हो, घर में खुशी का वातावरण हो। आपके घर में कलह का वातावरण होगा तो माता माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे से ही रूट कर चली जाती है और उनकी बहन अलक्ष्मी आपके घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। तो कुछ आदतें हमारे घर की महिलाओं की भी होती हैं जो हमारे घर में दरिद्रता को उत्पन्न करती हैं। जैसे अगर आपके घर की महिलाओं को आदत है घर के दरवाजे की चौखट पर बैठकर गपशप करने की, अपने दिन भर के काम करने की, या मोहल्ले पड़ोस की औरतों के साथ में बैठकर वहाँ गपशप कर रही हैं, खाना इत्यादि खा रही हैं, तो इससे हमारे घर की जो देहरी है वो पवित्र स्थान है, वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा माता माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसको हमें झूठा करने से हमारा राहु खराब हो जाता है। राहु के खराब होने से हमारे घर में क्लेश का वातावरण आता है, दरिद्रता हमारे घर में आने लगती है, माता माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। बहुत सारी औरतों को आदत होती है घर के दरवाजे पर बैठ जाती हैं और देरी से ही पैर लगाकर सटाकर बैठी रहती हैं, वहीं सब कुछ बातें करती हैं, वहीं अपना घर का दैनिक कार्य है वहीं बैठकर करती हैं पुरुषों के घर से जाने के बाद। सो सबसे पहले महिलाओं को अपनी इस आदत को छोड़ना चाहिए, बदल देना चाहिए। कभी भी देहरी पर बैठकर ये सारे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा अपने वीडियोज़ में बताते हैं, आप अपने घर में माता माँ लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं तो अपने घर के द्वार की देहरी को हमेशा साफ सुथरा रखिए। नियमित इस पर गंगा जल के छींटे जरूर दीजिए। गुरुवार वाले दिन तो हल्दी के छींटे दीजिए, बाकी दिन आप यहाँ पर गंगा जल के छींटे नहा धोकर स्नान करके आप सबसे पहले अपने देहरी पर ही गंगा जल के छींटे देकर माता माँ लक्ष्मी को मनी मन प्रणाम कीजिए। कुल देवी को प्रणाम करके उन्हें घर में आगमन के लिए उनको आमंत्रित कीजिए कि आपका स्वागत है, आप हमारे घर में स्थिर रूप से निवास करो। तो माता माँ लक्ष्मी आपके घर में आती भी हैं। पति के व्यवसाय में, नौकरी में दिनों दिन तरक्की होती है और बरकत भी आपके घर में बनी रहती है। महिलाओं की दूसरी आदत होती है शाम के समय खड़े होकर अपने बालों की कंघी करना और खुले छोड़ देना। सो शाम के समय विशेषकर महिलाओं को बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, और कंघी कर रही हैं तो बैठकर कीजिए और बालों को खुला मत छोड़िए, उन्हें बांध लीजिए, क्योंकि संध्या समय ही माता माँ लक्ष्मी आपके घर में भ्रमण के लिए आती हैं। तो संध्या के समय आपको सजा संवरा रहना चाहिए। एक तो माता माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए आप तैयार हुई हैं, दूसरा आपके पति आएंगे, वो भी आपके इस रूप को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, वो दिन भर की थकान भूल जाएंगे अगर आप भी बनी संवरी होंगी। और पति के आते ही उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। सबसे पहले उन्हें एक गिलास ठंडा पानी दीजिए। उन्हें पानी देने के साथ में उनसे दिन भर का हाल पूछिए। उसके बाद अपना कुछ भी आपकी जो समस्या है वो बताइए। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि पति घर में घुसे नहीं चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। इससे भी संध्या समय चीखने चिल्लाने से माता माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और दरिद्रता का निवास घर में होने लगता है। लाख आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह दशाएं चल रही हो, लाख आपकी सब कुछ अच्छा चल रहा हो, उसके बावजूद भी आपकी ये क्रियाएं आपके घर में धनहानि कराना शुरू कर देती हैं।
माता माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठना शुरू कर देती हैं। अगला दोस्तों, अगर घर के पुरुष भी ये काम करते हैं कि संध्या समय अपनी पत्नियों पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इससे भी आपके घर में दरिद्रता आती ही आती है दोस्तों। अगला, अगर घर की महिलाएं रात्रि समय झूठे बर्तन किचन में ही छोड़ देती हैं और गंदा किचन छोड़ देती हैं, गैस का चूल्हा इत्यादि सब गंदे पड़े रहते हैं, इससे भी आपके घर में दरिद्रता आती है। अगर आपने किचन साफ कर दिया और झूठे बर्तन आपने सिंक में ही छोड़ दिए हैं, यानी कि आपने झूठे बर्तन आपने किचन में ही छोड़ दिए हैं, इससे भी माता माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। क्योंकि रात्रि के समय में किचन में यानी कि रसोई घर में माता माँ लक्ष्मी का भ्रमण होता है और वो आती हैं, देखती हैं, जहाँ उन्हें साफ सुथरा किचन दिखाई देता है वहाँ पर लाइट की व्यवस्था होती है रात के समय। इसीलिए मैं अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ, 0 वाट का बल्ब हमेशा किचन में पीले रंग का जला कर रखिए। इससे रोशनी से पीली लाइट माता माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। साथ में एक कपूर के टुकड़े पे 2 लौंग जलाकर रखेंगे, इससे भी माता माँ लक्ष्मी आपके घर में खींची चली आती हैं। झूठे बर्तनों को किचन से बाहर निकालिए और उनको अपने अगर साफ करके रख सकते हैं तो साफ करके रख दीजिए, नहीं तो कहीं बंद करके रखिए या खुले स्थान पर छोड़ दीजिए अपने खाली एरिया में, लेकिन किचन में मत रखिए। तो ये आपके धन समृद्धि के मार्ग खोलता है। अगला दोस्तों, महिलाओं को एक आदत होती है कि उनको किचन में उनका दूध अगर बार बार आपका दूध फट रहा है या बार बार गैस पर निकल कर गिर रहा है, तो ये भी धन हानि के संकेत हैं कि आपके घर का चंद्रमा यानी धन भाव खराब हो रहा है और आपके घर में अब धन हानि निरंतर होना शुरू हो जाएगी। सो इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप गैस पर दूध रख रही हैं तो भले ही 5 मिनट लगें आपको गर्म करने में, 10 मिनट लगें, आप उस या तो उसे स्लो पर छोड़ दीजिए या फिर आप खड़े होकर उसे गर्म करिए, उसे गैस पर निकलने मत दीजिए। ये आपको धन हानि कराता है। दूध का उबलते हुए और दूध का गैस के चूल्हे पर गिरना ये सूर्य और अग्नि और चंद्र को मिला देता है और दूध का जलना यानी कि धन की हानि के मार्ग खुलना। तो ये आपको फूल से भी दूध को निकलने से बचाना चाहिए। खड़े होकर गर्म कर लीजिए। फट रहा है तो ध्यान रखिए कहीं किसी बर्तन में कमी तो नहीं है, क्यों फट रहा है उसको प्रॉपर तरीके से उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। किचन में अपने 2 बर्तनों को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, एक कढ़ाई और दूसरा आपका तवा। इनको उल्टा करने से आपका भाग्य उल्टा हो जाता है। हमेशा इनको सीधी अवस्था में ही रखना चाहिए। हमेशा पश्चिम की दिशा में रखिए अपने किचन में, जो भी अलमारी हो पश्चिम की दिशा में, और हमेशा बंद करके रखिए। कभी भी इन्हें खुला ना रखें। अगर ये लोहे के हैं तो हमेशा इन्हें साफ सुथरा करके और सूखा करके इनको पे कुछ चिकनाई लगा कर रखिए। इन पे जंग मत आने दीजिए। जंग लगने से आपके किचन में राहु और शनि का निवास हो जाता है और फिर आपके घर में रोग बीमारियां घर करने लगती हैं। तो इन दोनों ही बर्तनों को किचन में आपकी कढ़ाई और तवा दोनों को ही छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही शनि और राहु दोनों का प्रतीक है। इन पर बनने वाला भोजन आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। सो आई होप दोस्तों ये छोटी छोटी सी आदतें हैं, अगर घर की महिलाएं इनका ध्यान रखती हैं तो घर में उन्नति के मार्ग उनके खुल जाते हैं। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, इन्हें कोई भी 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग अपने लेफ्ट हैंड के हाथ पर लिखकर अपने चंद्रमा को बलि कर सकता है, धन के मार्ग खोल सकता है, अपनी मानसिक तनाव को दूर कर सकता है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है, रोग से लड़ने की उनके अंदर क्षमता आ जाती है, जल्दी से कोई रोग बीमारी उनके घर में नहीं आती है। 4 मार्च 2022 दिन शुक्रवार, आज का राहु काल है 11:02 से 12:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया आरंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:09 से 12:56 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 इलायची के साथ में थोड़ी सी मिश्री ईष्ट को अर्पित कीजिए, चबा चबा कर सेवन कीजिए। इससे आज आपको आपका शुक्र और बुध दोनों आपके बली होंगे और आपकी वाणी से वो बात निकलेगी जो आपके कार्य को बना दे। आज का जो जादुई अक्षर है चंद्र वाला चा। इस चा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़िए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स में पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, स्प्रे को करेंगे व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से
6 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष सुखता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली के विश्लेषण से पता चलता है कि आपको, अगर आप धन के मार्ग समस्या से जूझ रहे हैं, धन आ नहीं रहा है, तो आपके ऐसे कौन से ग्रह आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं जिसकी वजह से आपका धन नहीं आ रहा है और आप इतनी दिक्कतें झेल रहे हैं। या कर्जा है, नहीं उतर रहा, तो उसके लिए आपको अपने ग्रहों के हिसाब से, अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से, यानी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या उपाय कर लेने चाहिए। या आपका ही दिया हुआ पैसा कहीं फंस गया तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं, वो सारे के सारे उपाय आपको कुंडली विश्लेषण से ही पता चलते हैं। सो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए। वीडियो के यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में ही लिखिए। किसी अन्य विषय पर चाहते हैं वो भी वीडियो के कमेंट में लिखिए। साथ में ही आपका कोई एक विषय प्रश्न है जिससे मुझसे जानना चाहते हैं, जो मैं संडे वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन लेती हूँ, तो वहाँ पर आपको जानना है तो अपना आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और अपना एक क्वेश्चन लिखिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको संडे वाले वीडियो में आपका आंसर मिलेगा। सो दोस्तों, अपने जीवन में खुश रहें, खुशहाल रहें। छोटी छोटी सी रेमेडी हैं, उपाय हैं, इन्हें करते रहिए। इससे भी आपके बहुत सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों। मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।